नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो पहलगाम मामले से आ रही है। दरअसल इस मामले में अभी तक आरोपी तो नहीं पकड़े गए, लेकिन यह पता चल गया है कि उन्होंने किस हथियार का इस्तेमाल किया था। जो जानकारी निकल कर आ रही है, AK-47 जो वेपन है और M4 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि जो कार्टेजेस मिले हैं, डेड कार्टेजेस जमीन पर, उसकी इन्वेस्टिगेशन NIA ने शुरू करी, लोकल एजेंसीज ने शुरू करी, तो पता चला कि जो आतंकी थे वो दो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे और साथ साथ AK-47 का इस्तेमाल कर रहे थे। यह भी पता चला है कि जो आदिल ठोकर इसमें जो आरोपी है, ऐसा माना जा रहा है उसने लोकल सपोर्ट किया। कितने आतंकी थे, कैसे आए घाटी तक, कैसे भाग गए, कहां छुप गए, कुछ नहीं पता अभी तक, लेकिन 8 से 10 आतंकियों के जो मकान है उनको जमींदोज कर दिए गए हैं। आदिल ठोकर रेडिकलाइज हुआ था और इसने हिजबुल मुजाहिदीन 2018 में ज्वाइन किया था। यह जानकारी निकल कर आ रही है। यह पाकिस्तान गया था वैलिड डॉक्यूमेंट पर, आप सोचिए। इसके बाद हिजबुल से इसने ज्वाइन कर लिया था लश्कर-ए-तोयबा। इसने हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़ दिया था। इसके बाद लश्कर-ए-तोयबा ने इसको ट्रेंड किया और ये वापस वैली आया 2024 में, यानी कि पिछले साल ये वापस आया और उसके बाद इस पूरी घटना में शामिल था। सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या इस बात की निगाह रखता है, जांच करता है कि जो लोग पाकिस्तान जाते हैं वापस आते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट पर भी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर लोग जा रहे हैं और यहां आकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आदिल ठोकर के बारे में एक और जानकारी मिली है कि इसने कई पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ काम किया है और उनको गाइड किया है। सवाल ये उठता है कि अब कहां है, क्या पुलिस ने, एजेंसीज ने इसको डिटेन कर रखा है या ये फरार है? अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यह साफ हो गया है कि किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। AK-47, आप सोचिए, 26 लोगों को मार दिया, 17 लोगों को जख्मी कर दिया। वीडियोस कई आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है किस तरह से आतंकी ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और वो वहां से कुछ ही मिनटों में फरार हो जाते हैं, क्योंकि काफी लोग बचे भी थे। ऐसा नहीं कि सभी लोग मारे गए, क्योंकि कई सारे ऐसी वीडियोस भी सामने हैं जिसमें लोग वीडियो बना रहे थे। कई महिलाएं जो थी वो भी ये बोलती हुई नजर आई कि हम तो भेलपूरी खा रहे थे। कई ये बोलती नजर आई हम तो कई लोग तो पहुंचे ही नहीं वहां पर, किसी ना किसी कोई मौत का बहाना कई लोगों का बना और कई लोग बच गए किस्मतवश। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, कब तक आरोपियों को पकड़ा जाएगा? इस बीच कुछ टेंशन्स चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, इमोशनल जो बाइट्स हैं वो भी बहुत सारी आ रही है, अलग अलग केस स्टडीज आ रही है। जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है, जो सार्क वीजा के तहत यहाँ पर आए थे उनको वापसी रवानगी हो रही है। इसके अलावा कई लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरे बच्चों के पास है, तो ऐसे में सरकार उन दोनों को अलग कर रही है, क्योंकि ये एक नियम है और नियम के साथ चलना बहुत जरूरी है। सवाल ये भी उठता है कि सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है उसके भी एक तरह से रिपरकशन देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं इमरजेंसी घोषित कर दी गई पाकिस्तान में और वहां से जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि पानी भी छोड़ा गया है झीलम नदी से, जिस वजह से मुजफ्फराबाद में कुछ हलचल हुई है। कई ऐसी चीजें हैं जो अब इस मामले में लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, वहां जो हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उनको बुला लिया गया है, दवाओं को स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। ये तमाम ऐसे अपडेट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया, मन की बात में उन्होंने तमाम बातें कही और साफ साफ कहा कि हर एक देशवासी के अंदर गुस्सा है और सबक सिखा के रहेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? सर्जिकल स्ट्राइक, कूटनीतिक स्ट्राइक, या फिर पानी स्ट्राइक, या फिर कोई और स्ट्राइक, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच अलग अलग खबरें सामने आ रही। कल हमारे कई रिपोर्टर्स पहुंचे थे पहलगाम और वहां पर उन्होंने मौके का जायजा लिया था जहां पर यह घटना हुई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आतंकी कहां भाग गए? क्या उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया? यह देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक उस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है। कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं जो निकलकर सामने आ रही। एक स्टोरी है, वो बड़ी मार्मिक स्टोरी है, जो कि उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से, मैंने पिता को खोया लेकिन अब कश्मीर में मेरे 2 भाई, पहलगाम हमले की पीड़िता की जज्बाती दास्तान। पिता को खोने वाली हैं आरती आर मेनन। उन्होंने कहा है कि वे हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, मुझे मॉर्चरी ले गए, हमारी मदद की, मैं वहां 3 बजे तक इंतजार करते रहे, उन्होंने एक बहन की तरह मेरी देखभाल की। इस तरह की कुछ खबरें सामने आ रही जो इमोशनल खबरें हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि पहलगाम हमले के बाद यूपी और नेपाल बॉर्डर पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं यूपी DGP की तरफ से। इसके अलावा पाकिस्तान से
तनातनी के बीच नेवी ने समुद्र में अपनी ताकत भी दिखाई है। दरअसल नेवी ने लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल दागी है, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा कई और खबरें हैं जो मार्मिक खबरें हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान को सबक कब तक सिखाया जाएगा। सिंधु जल समझौता बेशक रद्द कर दिया है, लेकिन क्या इसके मायने निकलेंगे, देखने वाली बात होगी। इस बीच दिल्ली में आरएसएस की बैठक भी हो रही है और उसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। यह भी पता चला है कि चीनी राजदूत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है इस्लामाबाद में। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को बिना बताए भारत ने झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया है, जहां बाढ़ जैसे हालात आ गए। ये आरोप लगाया पाकिस्तान ने। हालांकि भारत की तरफ से इस बाबत कोई अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको इस केस से संबंधित हर एक अपडेट मैं दूंगा, बताता रहूंगा कि अभी क्या चल रहा है, इसमें आगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये घटना लगातार अब सामने आ रही है, अब ये सवाल उठने लगा है कि कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि अब हर एक शख्स ये चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उन्होंने जो गलती करी है उनको उस बात का एहसास होना चाहिए। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।